अब सीन ये है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैं ना फंस गया था उस ऑटो के चक्कर में। हेलो, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग, TNZ ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। बट मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहो, पता लग जाएगा। एक्चुअल में मैं एक हफ्ता पहले घर से आया हूँ, 20 दिन घर पे बिता के आया हूँ छुट्टी पे। अर्जेंटली बेसिस पे मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। घर पे किसी को पता नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मेरा जो रूम पार्टनर है तुषार, रिजवान, दोनों को पता है। बाकी किसी को पता नहीं है कि मैं घर जा रहा हूँ। पैकिंग करके फटाफट निकल जाता हूँ घर के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि रूम के बाहर ना एक बंदा खड़ा कर दूँ अमेज़न का, या उससे बोल दो भैया पानी भिजवा दो, भैया तेल भिजवा दो, भैया बिस्किट भिजवा दो, भैया शर्ट भिजवा दो। मतलब सैलरी आते आते मेरा स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों इतना अजीबोगरीब शौक पाल रहा हूँ कुछ दिनों से। मतलब सैलरी आते ही शुरू हो गया। अब ये सिटी मॉल से ऑर्डर किया हूँ, खाता हूँ आप लोगों को क्या क्या है इसमें। का सामान है, ये भी बिस्किट, ये भी केक, केचप, मैगी, बिस्किट, अच्छा मैगी मसाला। तो इसमें देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है। लस्सी, जूस, अच्छा माज़ा। बस बहुत हो गया। तो इतना सारा आइटम ट्रेन में जाते जाते ये सारा खाना ख़त्म करना है, इसलिए मंगवा लिया हूँ। चलो बस मैगी अभी रूम पे बना लूँगा, अभी खा लूँगा, बस काम ख़त्म। उसके बाद चलो फिर बाद में बात करता हूँ। लेट हो गया हूँ एक्चुअल में, क्योंकि ट्रेन है मेरा 11:40 पे दिल्ली से, और यहाँ से जाने में टाइम लग जाएगा 1 घंटा। तो पहले निकलना है, कोई लेट ना हो। चलते चलते एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं भागते भागते ट्रेन पकड़ रहा हूँ। और ट्रेन मैं क्या बताऊँ। और ये सबसे बड़ी बात, मैं ना फंस गया था उसके चक्कर में, ऑटो के चक्कर में, क्योंकि ऑटो मिल नहीं रहा था और ऊपर से मेरे पास ना कैश नहीं था। इतना पंगा हो गया। अब दौड़ के मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए मैं ट्रेन कहाँ पे है। देखो 37 हो गया, अभी तक मुझे मिला नहीं। ना मेरा सीट मिला मुझे, और ना मेरा बोगी मिला। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और मैं खड़ा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। चलो कहानी में थोड़ा सा अंजाम दिया जाए। मेरा जो घर जाने का प्लान था किसी को बिना बताए, वो थोड़ा फ्लॉप हो गया मेरा एक वफ़ादार खबरी की वजह से। और चलो अच्छी बात है, अभी घर तो जा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ सबको पता है। और रही बात कल की, जब मैं ट्रेन पे चढ़ा तब उस टाइम कुछ टाइम बाद मैंने जब वॉलेट चेक किया तो वॉलेट में पैसा था ही नहीं। चोरी नहीं हुआ। मतलब आपको पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा याददाश्त बहुत अच्छा है, तो मैं कैश लेना भूल गया था। तो वॉलेट में कुछ भी पैसा नहीं था। चलो ये भी ठीक है। मुझे किसी भी तरह बारिश में उतरना था। सो ना मेरे पास लिक्विड कैश था और ना पे मेरे पास हार्ड फूड था। तो जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे करने के टाइम में पे नहीं हो रहा था, फिर उस टाइम मैंने चेक किया, उस टाइम मेरा रिचार्ज हो गया ख़त्म। फिर लग गई वाट। फिर किसी भी तरह मैंने कर लिया खाने का जुगाड़, किसी से हॉटस्पॉट मांग के रिचार्ज करके फिर मैंने कर लिया खाने का जुगाड़। अब रात का सीन ये हुआ कि मुझे उतरना था बारसोई, लेकिन जब मेरा आँख खुला तब मैं देखा कि मैं किशनगंज आके पहुंचा हूँ। मतलब इसलिए हुआ कि नाइट के टाइम मैंने पेन किलर लिया और कुछ मेडिसिन लिया था, जिसकी वजह से मेरी आँख खुली नहीं और मैं सोता रह गया। चलो बस रायगंज के लिए मुझे किशनगंज से बस मिल गया। अब शायद 1.5 घंटा लग जाएगा रायगंज पहुँचने में। तो भैया पहुँच गए जी रायगंज। अब इतने सारे प्रॉब्लम के साथ मैं पहुंच गया जी रायगंज। अब एक कहावत है ना कि जितना इंसान प्रॉब्लम फेस करे ना, उतना सीखता है इंसान। तो मेरे हिसाब से मेरा बहुत उल्टा है, क्योंकि प्रॉब्लम सारे एक साथ आता है, इसलिए मैं कभी नहीं सीख पाता हूँ।
वाह। लो जी, पहुंच गए घर। अभी मेन सीन ये है कि मैं क्यों आया घर। एक्चुअल में मेरा होना है छोटा सा एक ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए मैं आया हूँ घर। मेरा जो प्रॉब्लम था ऑफिस में, एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरा 31 तारीख को, मतलब 31 मई को ऑफिस में रहते 10 साढ़े 10 बजे। मतलब इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मतलब मैं लाइफ में इतना दर्द कभी नहीं महसूस किया। तो मुझे लगा था या तो एसिडिटी की वजह से हो रहा होगा या तो ना खाने की वजह से होगा। तो मैंने सोचा खाना खा के आ जाता हूँ, अगर तबीयत सही लगा तो ठीक है। तो मैं लंच करके भी आ गया उसी टाइम। फिर लंच करने के बावजूद वो दर्द सही नहीं हुआ। फिर जाके मुझे लगा कि कुछ अलग ही मैटर होगा। तो मैंने कुछ देर रेस्ट लिया, दवाई ली, मेडिसिन ली एसिडिटी की, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ये मानो कि यहाँ से इतना दर्द मैंने ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया। तो मैंने ना छुट्टी के लिए बोल दिया अपने बॉस को कि मुझे छुट्टी चाहिए, तबीयत ख़राब हो रहा है, डाउन हो रहा है। और छुट्टी के लिए बोल दिया और वो प्रोसेस कंप्लीट करते करते 5 बज गया। फिर 5 बजे मैं ऑफिस से निकल लिया। फिर उस टाइम रूम पे आया मैं और रूम से गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर दिखाने के लिए। फिर डॉक्टर चेकअप करने के बाद 6:30 बजे उन्होंने बताया कि तुम्हें वो क्या कहते हैं उसको, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, जल्दी से इमीडिएटली ऑपरेशन करा लो। अगर कोई डाउट हो तो रिपोर्ट कर लेना या तो लैब टेस्ट कर लेना। तो फिर मैंने सोचा आज रहने देता हूँ, अगर दवाई मेडिसिन लेके ठीक होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ कल रिपोर्ट कराऊंगा। तो नेक्स्ट दिन मैंने रिपोर्ट करवाया। जब लैब टेस्ट करके रिपोर्ट निकला तो वहाँ पे साफ साफ ये दिखाई दिया कि इसका अपेंडिक्स का साइज़ बढ़ गया है, मतलब मैक्सिमम साइज़ हो गया है। तो उस टाइम डॉक्टर सर के साथ मैंने बातचीत की। फिर उन्होंने बोला कि तुरंत एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन करवा लो। लेकिन अगर वहाँ पे मैं रहता तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, वहाँ पे केयर करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा घर पे आ जाऊँ। तो दैट इज़ द पॉइंट, मुझे घर पे आना पड़ा। और देखता हूँ घर आ तो गया। अब ऑपरेशन के टाइम क्या होता है, अब सीन ये है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लाइफ में ऐसा कभी मतलब ये मेरा पहली बार है और बहुत नर्वस फील हो रहा है। दर्द तो है ही और ऊपर से मतलब दर्द तो है ही और ऊपर से टेंशन भी। चलो बात यही तक है। दैट्स द रीज़न मैं घर पे क्यों आया, और बस इतना ही है। नहा के अभी फ्रेश हो गया, अभी डॉक्टर को दिखाने के जाने का प्लान है। आई होप ये व्लॉग आप लोग एंजॉय किए होंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या क्या करना चाहिए। और बाकी देखते रहना TNZ ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक लव स्प्रेड लव।